हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकेंड की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे बच्चों हम। ओके, तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 2 डिजिट्स के नंबर का नेम, प्लेस वैल्यू और उनका नेम क्या होता है ये हमने निकालना सीख लेता है। उन्हें लिखते हैं कैसे हैं सीख लेता है। 1 2 3 4 90 91 92 100, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख रखी हैं। ठीक है, अब हम 3 डिजिट्स के नंबर को अप्लाई करेंगे, उनके नेम के बारे में पढ़ेंगे, उनको हम बुलाते कैसे हैं, उन्हें हम समझते कैसे हैं, सारी बातें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और आपको समझ में सब कुछ आएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, अभी तक हम लोगों ने कहा था, जैसे मैं कह दूं 2 और 5, 2 और 5, तो इसे कहते थे सर, इसे पढ़ते कैसे थे? कहते सर ये 1th प्लेस पर है और ये 10th प्लेस पर है, और इन दोनों को एक साथ ही पढ़ते थे। क्या कहते थे? 25। क्या कहते थे? 25। क्या कहते थे बच्चों? 25। ठीक है, अब इसी साथ में बच्चों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप एक काम करिए, 1 मोर नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए 3 लिख लिया। ओके, अब मैं कहूँ अब ये क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे सर ये 1th प्लेस पर है, अभी भी ये 10th प्लेस पर है, लेकिन ये एक नया प्लेस आ गया, इसको बोलेंगे 100th प्लेस। क्या बोलेंगे? 100। इसको H से डिनोट करूँगा, H = क्या होगा? 100। क्या होगा? 100th प्लेस। बात समझिए बच्चों। अब इसके प्लेस वैल्यूज क्या क्या होंगे? ठीक है, तो बच्चों बताओ 1 का क्या मतलब होता है? 1, तो यहाँ पर 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा बच्चों वो 5 × क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 5 होगा। ये 10th प्लेस है बच्चों, तो 2 है, तो इसका क्या करेंगे? 2 × 10, 2 × 10 क्या आएगा बच्चों? ये 20 आएगा। ओके बच्चों, अब ये 3rd प्लेस आ गया बच्चों, तो इसको बोलेंगे 3 × किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है, तो बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 में बच्चों 2 जीरो होते हैं, तो कितना आएगा? ये 300 आ जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों? तो इसका अगर हमको नेम लिखना होगा बच्चों, नेम लिखना होगा, क्या लिखना होगा? नेम लिखना होगा। तो नेम कैसे लिखेंगे इसका हम? नेम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों ये 3 जो है किस प्लेस पर है? 100th प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? 100th प्लेस पर। तो कहेंगे 300, क्या लिखेंगे? 3 THREE 300। और बच्चों इन दोनों को हम अभी भी एक साथ ही लिखेंगे। क्या कहेंगे? 25। क्या कहेंगे? 25, 20। और बच्चों ध्यान रखना, जब 1th प्लेस और 10th प्लेस के नंबर्स को हम लिखेंगे ना, तो उनके बीच में हम हाइफन का यूज करेंगे। 25। क्या कहेंगे? 25। आपके बच्चों बात समझ में आई? क्या कहेंगे? 25। इसका नेम लिखेंगे 325। ओके बच्चों, ऐसे बच्चों मैं एग्जांपल ले लूँ। बच्चों हमें पढ़ना तो केवल 200 तक ही है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी बात में क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ, आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ के आपको चीज़ें समझाता हूँ। जल्दी से नोट करो इन्हें। क्या बच्चों आपने प्लेस वैल्यू के बारे में अभी नहीं पढ़ा है? बच्चों ध्यान से सुनो, अभी आप ये मत नोट करना। ठीक है, अभी आप ये मत नोट करो, अभी आप केवल इतना नोट करो, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू के बारे में अभी नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है अभी वो। तो बच्चों इतना ही, अभी हम इतना ही समझ करेंगे। इस नंबर को हम क्या लिखेंगे? 325। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। नोट हो गया होगा? चलो, अब बच्चों हमें मेनली सीखना है 200 तक के नंबर्स को। कहाँ तक के? 200 तक के नंबर्स को। कहाँ तक के बच्चों? 200 तक के नंबर्स को हमें सीखना है। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? तो कहेंगे सर जी ये 1th प्लेस पर है और ये 10th प्लेस पर है। सही बात है। कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है? 81। क्या लिखा हुआ है? EIGHTY 81 लिखा हुआ है। सही बात है सर। ठीक है, आपने ये सब बातें पढ़ रखी हैं। 81 लिखा हुआ है। अब फिर मैं कह दूं ऐसे ही बच्चों, हमारे पास है एक नंबर, ये क्या लिखा हुआ है? 99। तो अब क्या कहेंगे बच्चों, ये भी 1st प्लेस पर है और ये 10th प्लेस पर है।
तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इस टोटल को क्या पढ़ेंगे 99, क्या पढ़ेंगे NINETY 99 पढ़ेंगे। अब बच्चों इस 99 के बाद में क्या आएगा, इस 99 के बाद में क्या आएगा, तो बच्चों ये भी सबसे बिगेस्ट नंबर है, ये भी सबसे बिगेस्ट नंबर है। अब बच्चों 2 डिजिट्स का नंबर यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब हम 3 डिजिट में इसके बाद प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, इसके बाद हम इंटर कर जाएंगे। उसके बाद बच्चों आएगा हमारा 100, क्या आएगा 100, क्या आएगा बच्चों 100। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस और ये 100s प्लेस, क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको 100, क्या पढ़ेंगे 100 पढ़ देंगे। अब बच्चों मैं कह दूं मेरा एक नंबर है 101, जब बच्चों एक बार 100 आ गया ना, उसके बाद फिर से हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, 102 ऐसे आएगा, 102, 103, 104, 105 ऐसे करके बच्चों 106, 7, 8, 9, फिर आएगा 110 भी तो आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 111 आएगा, फिर 112 आएगा, फिर 113 आएगा, क्या आएगा बच्चों 13 आएगा। ऐसे ही बच्चों हमारी काउंटिंग चलती रहेगी। चलो बच्चों मैं आपको पूरा लिख कर बताता हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगा बच्चों कि 99 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों 100 आएगा, ये 3 डिजिट का नंबर होगा। इसके बाद सभी नंबर्स में बच्चों आपको कितने डिजिट मिलेंगे, 1, 2, 3 डिजिट्स मिलेंगे। बात समझ आ गई बच्चों। तो बच्चों आप केवल इस चीज़ को नोट कर लीजिए, केवल इसे नोट करिए, इसे नोट करिए और इसे नोट करिए। ये चीज़ मैं आपको आगे राइट करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों इन्हें। चलो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों 99 के बाद हमारे क्या क्या नंबर्स आएंगे 200 तक। ओके बच्चों, चलो अब हम उन्हें स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो अब आप जो मैं लिख रहा हूँ अपनी कॉपी पे आप लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा 98, 99, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 100 आएगा, ठीक है। अब इस 100 से हम 200 तक चलेंगे। कहाँ तक जाएंगे 200 तक, सारी बातें सीखेंगे, ठीक है। लिखते चले जाओ, जैसे जैसे मैं गिनती लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चले जाओ। वन 101, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आएगा 102, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 103, थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए, 102, उसके बाद 103, उसके बाद बच्चों 104, उसके बाद 105। बच्चों केवल आपके बाद जानते हो गिनती में क्या हुआ है, पहले हम 2 डिजिट्स पढ़ रहे थे, अब हम 3 डिजिट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा केवल 1 1 1 1 1 बढ़ गया है। बाकी हम केवल काउंटिंग कर रहे हैं 2 डिजिट्स का, 1 2 3 4 5। ओके, फिर क्या है बच्चों 106, 107, 108, 109, फिर 110। बच्चों ये हो गया। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, फिर क्या लिख दे बच्चों, अब बच्चों 10 पूरा हुआ, 10 के बाद क्या आता है 11, तो लिखेंगे 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। बच्चों आपके बात समझ में आई। ऐसे ही बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि इसमें करना कुछ नहीं है, केवल आपको काउंटिंग करके नंबर्स को राइट करते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है बच्चों। अब हम 120 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है बच्चों। आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, देखना ये 101 के साथ 11 रहेगा, 2 के लाइन में 12 रहेगा, 3 के लाइन में 3 वाला रहेगा, 4 के लाइन में 14 वाला रहेगा, ऐसे ही लाइन लिखना है। अब बोर्ड मेरे पास लाइनिंग तो है नहीं, तो मेरी मजबूरी है कि मैं इनको ऐसे ही लिखूँ, ठीक है बच्चों। आप अपने घर पे किसी की हेल्प से इन नंबर्स को सीधा सीधा लिखेंगे पूरा, ठीक है। अब बच्चों बता 20 के बाद क्या आता है 21, तो लिख लीजिए 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, फिर क्या हो जाएगा 130। देखो बच्चों ये लाइन में हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ, 30 के बाद क्या आता है बच्चों, 31 आता है, तो ये भी लिख लो 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140। देखो बच्चों ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये लाइन में हमारी कंप्लीट हो गई। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, केवल 1 1 1 1 1 हमने बढ़ा दिया है 100 प्लेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 40 के बाद क्या आता है बच्चों, 41, लिखेंगे 141, 142, 143, उसके बाद 144, उसके बाद 145, उसके बाद 146, 147, 148, 149, उसके बाद क्या है बच्चों 150 आएगा। ओके बच्चों, इसे आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अब बताओ बच्चों 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, तो बस वैसे लिखते जाओ 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। बच्चों बात समझ में आ गई। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 160। ओके, अब 60 के बाद क्या आता है बच्चों, 61 आता है, उसे भी ऐड कर लो 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 117। 70 बात समझ में बच्चों। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, सबके सामने 1 1 1 1 लगा दिया, यही हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 70 के बाद क्या आता है बच्चों, 71, 72, 73 लिख लेते हैं। 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180। बच्चों ये भी कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा। देख लो कैसे, 70 के बाद 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 180, सबके सामने 1 1 1 1 1 लगा दिया, बस बाकी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ आपके पास प्लेस है कि नहीं है, चलो स्पेस है, अभी मैं लिख देता हूँ। 80 के बाद क्या आता है बच्चों, 81 आता है, तो उसको भी लिख लेते हैं, लिखेंगे 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190। देख लिया बच्चों, देख लो फिर से कैसे। 80 के बाद क्या आता है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, सबके सामने 1 1 1 1 1 लगा दिया, बाकी यही है 181, बाकी कुछ भी नया नहीं है। 90 के बाद क्या होता है बच्चों, 90 के बाद 91 आता है, तो लिख लेंगे 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, उसके बाद क्या है बच्चों 200 आएगा, क्या आएगा 200। बच्चों आपको यहीं तक पढ़ना था, यही आपकी कंप्लीशन हो चुका है। इसको मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा बच्चों, ये 101, 102, 103, 104, 105। बच्चों आप केवल काउंटिंग करो, बस उसके सामने आपने 100 जोड़ दिया, ठीक है। ये 6 लिखा हुआ तो इस पूरे कहेंगे 106, ये 7 लिखा हुआ तो कहेंगे 107, ये 8 लिखा हुआ कहेंगे 108, ये 9 लिखा हुआ कहेंगे 109, ये 10 लिखा हुआ कहेंगे 110। ये क्या बच्चों 11 लिखा हुआ लास्ट में, दोनों ये दोनों क्या लिखा हुआ है 11, तो पूरा कहेंगे मिला के 111। ये क्या कहेंगे 112, ये क्या है 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये लिखा हुआ 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130। नेक्स्ट पे आ जाओ 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 114। इस पे आ जाओ 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150। ठीक है, इस पे आ जाओ बच्चों 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ 170 तो कोई बच्चों आ जाओ 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, आ गया फिर 180। उसके बाद 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190। नेक्स्ट पे आ जाओ 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, ये हो गया बच्चों 200। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपको पूरा धीरे धीरे रोज इसको पढ़ना है, रोज पढ़िए जब तक मेरी बात आपके समझ में ना आ जाए तब तक इसे रोज पढ़िए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप इसे नोट कर लो, एज इट इज़ नोट कर लो, फिर मैं आपको इनका नेमिंग लिखना सिखा दूंगा, इनका नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जल्दी से अपने नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने डिलीट करता हूँ और आपको इनका नेमिंग करना सिखाता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं अभी कोई एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो रहा हो तो कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक काम हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। अब देखो आपके पेज नंबर, आपकी ये बुक होगी आपके पास, आपके बुक पे पेज नंबर 25 दिख रहा होगा।
पेज नंबर 25 में बच्चों लिखा हो कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिड, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर ग्रिड। तो देखो बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो जैसे आप अभी यहाँ पे ध्यान लगाओ, देखो पेज नंबर 25 है, इस पर देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर ग्रिड। तो बच्चों यहाँ पे लिखा 101 और यहाँ लिखा हुआ 110। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है 102, यहाँ पे लिखेंगे 103, 4, 105, 106, 107, 108, 109। जो मैंने बच्चों ऊपर से नीचे लिखवाया था वही आपको यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट लिखा है, लेफ़्ट टू राइट लिखना है। यहाँ पे 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119। बच्चों बात समझ में आ गई आपके? ऐसे बच्चों इसमें भी लिखना है या इस ग्रिड को आपको कंप्लीट करना है। कुछ नहीं है बच्चों, वही चीज़ जो मैंने आपको लिखवाई है वही काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बच्चों देखो 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, बच्चों यहाँ पे देखो 40 लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको पूरा ऐसे लेफ़्ट टू राइट बच्चों इनको फिल कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसको आप अपने आप से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहाँ पे 191 है, 92, 193, 194, 195, ऐसे कर बच्चों आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम रीडिंग नंबर्स पे आते हैं, ठीक है। हम नंबर्स को कैसे रीड करते हैं हमको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो रीडिंग नंबर्स, हेडिंग लगा लो रीडिंग नंबर्स। नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, रीडिंग नंबर्स, रीडिंग नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे मैं कह दूं बच्चों लिखा हुआ है 139, इसे बच्चों में पढ़ना है। क्या करना है, इन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इन्हें, समझते हैं इस बात को। देखो बच्चों अब पहले आप इनका प्लेस लिख लो। 9 किस प्लेस पर बच्चों, तो ये 1th प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर है। अच्छा चलो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बात समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ ये 1 है, ये 3 है और ये 9 है। अब हमें इसे रीड करना है कि ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये 1th प्लेस है, 1th प्लेस पर है, ONES 1th, ठीक है। ये किस प्लेस पर बच्चों, 10th प्लेस पर, TENS 10th प्लेस पर है। और ये किस प्लेस पर बच्चों, 100th प्लेस पर। किस प्लेस पर, 100th प्लेस पर है। तो इसका नेम बच्चों जो लिखना होगा ना, इसका नेम लिखना होगा, इसका नेम लिखना होगा। इसका नेम हम लिखेंगे बच्चों, देखो ये 1 किस प्लेस पर है, 100th प्लेस पर है, तो इसको लिखेंगे 100, लिखेंगे 100 HUNDRED 100। अब बच्चों लास्ट वाले दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, 39, क्या लिखेंगे, 39। लेकिन बच्चों आप इस बात का ध्यान रखना, जब 39 10th प्लेस और 1st प्लेस के नंबर्स को जब आप एक साथ लिखेंगे तो उनके बीच में हाइफन लगाएंगे। हाइफन क्या होता है, 100 इसका काम हो गया, ये बचा 39, लिखेंगे THIRTY 30। अब हाइफन लगाइए, फिर लिखिए 9, 39। अब आपके बच्चों बात समझ आई, अब आपके बच्चों बात समझ आई क्या लिखा हुआ, 100 ये 39 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कह दूं बच्चों हमारे पास एक नंबर, अब बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह दूं 154, तो बच्चों मैं कह दूं इनका पहले ये 1 है बच्चों, ये 1 है, ये बात समझना, 1 है ये। तो मैं कह दूं पहले इनका नेम लिखना है, तो पहले इनका प्लेस लिख लो। तो कहोगे ये 1th प्लेस पर, ये 10th प्लेस पर और ये 100th प्लेस पर, ठीक है। अब इसका नेम लिखना होगा बच्चों, इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या लिखेंगे, इसका नेम लिखना होगा। तो बच्चों देखो ये 1 किस प्लेस पर है, 100th प्लेस पर है, तो लिखेंगे 100, लिखेंगे 100 HUNDRED 100। अब ये बच्चों में बताया ये 10th प्लेस और 1st प्लेस पर नंबर्स हैं, इन दोनों को आपको एक साथ लिखना है, ठीक है। लिखेंगे 54, क्या लिखेंगे, 54, लेकिन बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन, क्या लिखेंगे, 50 के बाद हाइफन, फिर लगाएंगे 4, क्या लगाएंगे, FOUR 154। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई,
ठीक है, बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, आप इसे समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इन्हें नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलो बच्चों, अब आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। कुछ सम एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मैं कर पा रहा हूँ वो चीज़। आप भी खुद भी ट्राई करेंगे। जैसे मैं कह दूँ बच्चों 172, इसका नेम हम यहाँ लिखेंगे 187, 164, सबका बच्चों नेम हमको लिखना है, सबका नेम हमको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखना। तो बच्चों पहले आपको समझना होगा कि ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है और ये 100s प्लेस पर है। बात समझ आ गई बच्चों? तो आप लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100, लिखेंगे 100। क्यों? क्योंकि 100s प्लेस पर कौन है बच्चों? 1 है, तो 100। अब बच्चों ने बताया इन दोनों को आपको एक साथ ही पढ़ना है 72। बस क्या करेंगे, इनके नेम के बीच में आप हाइफन लगाएंगे, लिखेंगे 72, 72, क्या लिख लिया 72 लिख लिया। चलो बच्चों सारी बात हो गई। 187, क्या लिखा हुआ 187। तो पहले इनका भी प्लेस वैल्यू लिख लो, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस और ये 100s प्लेस। ओके बच्चों, तो इसका पहले 100, क्या लिखेंगे 100, 100। आइए बच्चों क्या लिखा हुआ है 87, इन दोनों को आप एक साथ लिखेंगे, लिखेंगे 80, EIGHTY 80, फिर लिखेंगे 7, क्या लिख लेंगे 7। ठीक बच्चों, फिर बच्चों क्या लिखा हुआ है 164। ठीक है, तो ये बच्चों किस प्लेस पर है? ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है और ये 100s प्लेस पर है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 164, 160-4। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आपके लिए होमवर्क आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आप आ जाइए अपने पेज नंबर 27 पर, 27 पर, सॉरी पेज नंबर 27 पर। ठीक है बच्चों, इधर का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पेज नंबर 27 पर जब आएंगे बच्चों तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ कैन यू ट्राई, क्या आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर नेम फॉर, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, आप इसको यहाँ लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, आप इसे यहाँ लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, आप इसे यहाँ लिखेंगे। और इसे क्या बोलते हैं, आप इसे यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो बच्चों अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका आपको, ये आपका होमवर्क बच्चों, क्या है आपको होमवर्क है। ठीक है, अब आप उसे कंप्लीट करके हमें सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे नॉलेज को गेन करते जाइए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें और बाहर बिल्कुल मत निकलें। चलिए गुड बाय।